जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनित मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। अर्थात श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, यानी उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालको एक सुभाऊ, इन्हन संत विदुष ही काऊ। तेहि नाहि कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अर्थात बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव है। संतजन इन्हें कोई दोष नहीं लगाते, फिर भी उसने यानी लक्ष्मण ने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जेहि विधि से जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। अर्थात हे स्वामी, कृपा, क्रोध व दुर्बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह यानी मुझे दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूँगा। कहे मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारुन दीन्हा, तो में काह को पुकरि कीन्हा। अर्थात मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्तरवी अवनी परवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अचत देखऊं, जियत बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात मेरी जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के तरह मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बाहन हाथु दहई रिस छाती, भाग उठार कुंठित नृप घाती। भेउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। अर्थात हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। मेरे इसका स्वभाव बदल गया है, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुस सहावा, सुनी सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन जरत जनु फूला। अर्थात आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि भाल कुएहु, किन्हें चहत जड़ जमपुर गेहु। अर्थात हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है।
बेगी करे हो किने आखिने ओटा, देखते छोटे खोटे नृपु ढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखें कतहु कोई नाही। अर्थात इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उरे अति क्रोधु शंभु सरासनु तोरी सठ करसी हमारे प्रबोधु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सच, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय कर सी कर जोरे। करो परितोषु मोर संग्राम, नाही ते छाड़ काहो बराम। अर्थात तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटुवचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नैते मारऊ तोहि। भृगुपति बकहि कुठारे उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाय। अर्थात अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण है लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुदायु ते बड़ दोसु। टेढ़े जाने सब बंधई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह या दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। रामु कहे उड़िस तजिए मुनीसा, कर कुठारो आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपने अनुगामी। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर या दास ही जानिए। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। आगे की कथा का श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।